की वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, संसार का नियम है। कोई व्यक्ति अगर कमाना ज्यादा शुरू कर देगा तो खर्च भी ज्यादा करेगा, करेगा कि नहीं। अब आपकी सैलरी है 20,000, तब 20,000 सैलरी है तो आप फ्लाइट से नहीं ना जाइएगा आइएगा जी दिल्ली मुंबई, आपको परिवार भी चलाना है। और जिसकी सैलरी है 1 करोड़ महीने का, तो हम लोग जाते हैं जनरल फ्लाइट से, मान लीजिए। अब वीआईपी लोग कैसे जाता है पता है? प्राइवेट जेट से जाता है। और जिस केबिन में वो जाता है, पटना से दिल्ली का किराया होता है 88,000 रुपया। पटना से दिल्ली का किराया, उसको भी 1.5 घंटा लगता है, हमको भी 1.5 घंटा लगता है। बात है समझ में? तो हमको लगता है 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 12,000, 20,000 तक अधिकतम एक टिकट बना तो हम चले जाते हैं लगभग 8,000 के किराए में। एक बार गए 8,000 में आ गए। वो आदमी जाता है 88,000 रुपया किराया देता है, तब जाता है। सुविधा क्या मिलता है? वो हमको बुलाएगा 2 घंटा पहले, एयरपोर्ट पर पहुंचना है आपको 2 घंटा पहले, और 1.5 घंटा 1 घंटा बचता है तो क्लोज हो जाता है। अगर फ्लाइट की उड़ान 3 बजे है और तुम गए हो 2:10 पर, तो तुमको जाने नहीं देगा, बात खत्म, गेट से अंदर नहीं करोगे। हाँ, तो 2 घंटा पहले गए, वो आदमी जाता है मात्र 20 मिनट पहले। वीआईपी है, उस 5-7 गो ऐसा आदमी ही होगा, उसकी चेकिंग फटाफट हो गई। और हम जाएंगे उसमें 300 आदमी होगा लाइन में, 300 350 आदमी होगा, तो इसको चेकिंग करने में समय लगता है ना, तो इसलिए आपको 2 घंटा पहले बुलाएगा। वो वीआईपी आदमी, उसको टाइम का वैल्यू है उसके पास, तभी तो वो 88,000 खर्च कर रहा है, तो वो जाएगा। अब बताओ, सलमान खान और जाता है तो गाड़ियां घुस जाता है एयरपोर्ट के अंदर, ओकर गेट है, और प्रधानमंत्री जाएगा तो वो पैदल नहीं जाएगा। हम लोग गेट पर अपनी गाड़ी छोड़ेंगे, पिकअप जोन है ना, वहां छोड़ेंगे, वहां से पैदल अंदर जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। वो लोग का गेट दूसरा खुलेगा, हाँ, वो सीधा एक दूसरा वीआईपी गेट होता है, वो कारें चल जाएगा अंदर, हम लोग को अंदर ले जाएगा, तब बस में बैठा के फिर ले जाएगा प्लेन के पास, और उसको सीधे कारें चल जाएगा प्लेन के पास। बात है समझ में? तो जो व्यक्ति ज्यादा कमाएगा तो उस हिसाब से खर्चो करेगा, वही है सवाल। उसमें क्या होता है कि अब हम लोग जनरल आदमी के साथ बैठे रहेंगे, सब रहेगा एक एक चेयर, ओकरा रहेगा बेड। बात है समझ में? आराम से वो बेड पर सूते बैठे, सोफा लगल है, पर्सनल लगेगा 1.5 घंटा उसको भी जाने में। ट्रेन में भी ऐसा होता है कि नहीं? जनरल बोगी होता है, स्लीपर होता है, नहीं, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC होता है कि नहीं होता है? पैसा के हिसाब से सुविधा, ये सही भी है, ये गलत नहीं है। लोग कहता है कि समान होना चाहिए, काहे समान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए समान, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर बाकी पते नहीं चलेगा कि गधा कौन, घोड़ा कौन, बैल कौन, पता चलेगा जी? समान कभी नहीं होना चाहिए। तब ना आप मेहनत कीजिएगा जी कि हम भी वैसा बने, और तोरा सारा सुविधा मिलेगा, कोढ़ियों के वही सुविधा मिले, कमौआ के भी वही सुविधा मिले, तो फिर क्या फायदा है? हम सरकार को हर महीने टैक्स देते हैं 2.5-3 लाख रुपया, जीएसटी देते हैं, खाली 18% जीएसटी लेता है सरकार हमसे। हमें स्पेशल सुविधा मिलनी चाहिए। इस देश में नहीं है, लेकिन ये गलत बात है, इस देश में होना चाहिए। अमेरिका में चले जाइए, आप खाली बीमार, आप खांसी हो जाएगा ना, छींक हो गया, तो बैठ गया ना खाली रोड के किनारे, एम्बुलेंस तखनी आके उठा कर ले जाएगा, थोड़ा इलाज उलाज करा के तब घर जाके रखाएगा। ऐसा रूल है वहां। हमारे एक भैया हैं बगल के, तो मर्चेंट नेवी में हैं, तो लोग तो जाते रहते हैं, वो बताते हैं वहां कि अगर तुमको सिर दर्द हो गया या तुम कभी गिर भी गए, चोट लग गया, तो सब जगह, जैसे अभी पटना में भी लगा है इमरजेंसी कॉल करने के लिए, है ना, स्विच दबाइए, वहां कैमरा भी लगा हुआ होता है, एनी टाइम निगरानी होती कि कोई आदमी परेशान तो नहीं है, कहीं कोई बैठ तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया, तुरंत मदद मिलता है। कहता है कि 5 मिनट के अंदर अगर आप बाइक से भी गिर गए, तुरंत एम्बुलेंस आकर आपको उठा के लेके चला गया, स्पेशल सुविधा। तो अगर कोई व्यक्ति अब जीएसटी पे कर रहा है, सरकार को हम हर महीने 3 लाख से 2.5 लाख रुपया हम टैक्स दे रहे हैं, हमें सुविधा तो मिलनी चाहिए। सुविधा कैसे? पहली बात, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब यहां एगो हथियार लेवे लेल एगो गन लेना हो, इतना चक्कर कटवाता है, इतना चक्कर कटवाता है, वो अंतिम में देवे नहीं करता है, आज तक नहीं दिया। हम लोग प्रतिनिधि भी है, मिलना चाहिए, और सब आदमी को नहीं मिलना चाहिए, ये बात भी ओकर पहले देखना चाहिए स्टेटस क्या है। ये आदमी मारे पीटी वाला आदमी तो नहीं है,
वो हर आदमी गोली मारने के लिए ही थोड़े बंदूक रखता है, अपनी सुरक्षा के लिए भी रखता है, और हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग परेशान इस चीज़ के लिए। कितना बार पंचायती राज मंत्री बोला कि भाई हम लोग ना कैंप लगा कर देंगे ऐसे लोगों को, कभी नहीं हथियार दिया। और बहुत स्टेट में है, मिल जाता है आसान तरीके से, बिहार में नहीं मिलता है। हालांकि बिहार में क्या है कि दिक्कत भी ज़्यादा है। अच्छा, अजय खराब आदमी है, वो ऐसी लेकर घूमते रहता है, कट्टा पिस्टल लेकर रात दिन घूमते रहता है, देखते हैं जहां तहीं गोली मार देता है कि नहीं मार देता है, और आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कमाता है और सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देता है, वो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस व्यक्ति को सुरक्षित कैसे रखना है। आपके जीडीपी में योगदान दे रहा है ना वो। अमेरिका से हम डॉलर कमाते हैं, भारत सरकार को डॉलर देते हैं, 8,000 7,000 डॉलर हर महीना देते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए? नहीं, कभी कुछ सही बात बोल देगा, उठा के जेल में डाल देगा, कहेगा चैनल बैन करो इसका। रेलवे वाला मुद्दा हुआ था तो बोले थे एक बार, बड़ा हमको गुस्सा आ गया था। 2019 से जो एग्जाम नहीं ले रहा था, 2021 था, हमको मेल आ गया कि ये आपकी वीडियो हिंसात्मक है, अगर ये दोबारा क्रिएट होगा, ऐसी वीडियो अपलोड होगा, आपके चैनल को बैन कर दिया जाएगा। वो ईमेल आज तक भी है हमारे पास। सोचो, भारत सरकार की साइबर सेल जो है ऐसे बैठे रहती है कि अगर उसके खिलाफ अगर एक शब्द भी आप बोलते हैं, उसके गलत नीति के खिलाफ भी बोलिएगा, तो तुरंत आपको बैन कर दिया जाएगा। यूट्यूबरों को यह सख्त हिदायत है कि आप इस सरकार के खिलाफ विरोधी कोई भी बात नहीं बोल सकते, जबकि हम आंदोलन कर सकते हैं। ये संविधान में हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, आम जनता कर सकता है आंदोलन, यह हमारा अधिकार बनता है। आपके चैनल को बैन कर दिया जाएगा, बात खत्म। चलाते रहिए, आवाज उठाते रहिए, ये सब आ जाओ। इसीलिए लोग नहीं बोलता है, बच के बोलता है, जायजो बात नहीं बोलना चाहता है आदमी। बात है समझ में? कोई भी सरकार हो, चाहे तुम स्टेट गवर्नमेंट ले लो, सेंट्रल में ले लो, उस सब का स्थिति यही होता है, उसके खिलाफ वो अपनी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पास पावर है, और पावर, मैंने पहले बोला, शक्ति की पूजा होती है। हमेशा पूजा किसकी हुई है? शक्ति है तो बहुत बड़ा चीज है। और ये पॉलिटिशियन को कौन चलाता है? बिजनेसमैन। ये पॉलिटिशियन, ये देश में नेता नहीं देश चलाता है, सीधा बिजनेसमैन देश चलाता है। अगर आज अंबानी चाह जाए तो प्रधानमंत्री बदल दे, आज बदल देगा। शाम को मीटिंग में सब सांसद को बुला लेगा, कहेगा कि 200 सांसद उधर चल जाओ, 50 करोड़ ले लो जाओ। उसको चुनाव में 5 करोड़ का खर्चा है, 50 करोड़ दे दिया, 45 करोड़ बेनिफिट है, बदल जाएगा। नेता से ज्यादा दल बदलू कोई है? नेता से ज्यादा कोई आज तक बदला है? तुम देखे हो? अभी गरियावैत रहेगा, कल ओकरा टिकट दे दिया तो उन्हें चल गया, होता है कि नहीं? कोनो पार्टी के नेता तुरंत चेंज होता है। तो एक बार, ये पूरे देश को चलाता कौन है? बिजनेसमैन। नेता सिर्फ मोहरा होता है। अब एक एग्जांपल, अभी तुमको टाइम 8 मिनट है, आज पढ़ाऊंगा नहीं, वो बड़ा बहुत बेहतरीन बात बता देता हूं तुमको, एक बेहतरीन बात बता देता हूं। मुखिया का चुनाव होता है, चुनाव होता है ना, तो मुखिया के चुनाव के बाद आपको एमएलसी का चुनाव होता है। याद होगा, अभी ये हुआ था ना, जब हम लोग मुखिया बने हैं, 2 साल तो अब होने वाला है, तो एमएलसी का चुनाव होता है। एमएलसी भी बैठता है वहीं विधानसभा में। तो एमएलसी का जो चुनाव होता है, उसको वोट कौन देता है? आम जनता नहीं देता है, आप नहीं दे सकते। प्रतिनिधि, जो पंचायत प्रतिनिधि होता है, जैसे वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, ये जो पंचायती चुनाव में जो जीत के आते हैं ना, वो एमएलसी को वोट करता है। बात है समझ में? अब एमएलसी को 2 प्रत्याशी खड़ा हुआ, मान लीजिए वैशाली जिला से, ठीक है, और वैशाली जिला से 2 प्रत्याशी खड़ा हुआ, एक आया आरजेडी से, एक आया गठबंधन, एगो आरजेडी वाला गठबंधन था, एगो बीजेपी वाला गठबंधन था, 2 प्रत्याशी। अब ये 2 प्रत्याशी आएगा, मान लो किसी भी जिला में, एक जिला भर का वो होता है अकेले एमएलसी, उसमें पंचायत है मान लो कि 300, ठीक है, छोटे मोटे पंचायत मिला के 300 पंचायत है उस एक जिले में, कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं थोड़ा कम हो सकता है। 2 कैंडिडेट खड़ा हो गया है, 2 गठबंधन बना, 2 कैंडिडेट खड़ा। खर्च होता है एक वार्ड सदस्य को, जैसे मेरे वार्ड में, हमारे पंचायत में 14 गो वार्ड, एक वार्ड को पहले आया तो प्रत्येक वार्ड सदस्य को दिया 20-20 हजार रुपया, एक प्रत्येक वार्ड सदस्य को दिया, एगो पार्टी 20 हजार दिया। फिर 20 हजार दिया ना, तो दूसरा पार्टी जब आया
तब उसने दिया 30,000। सुनो, वो दोनों से लिया। वैसे ही तो फिर पहले शुरू में जनता लेता है 500, 200, 400। तोरा औकादे है 500 लेवे के, 500 तू लेगा। अभी वार्ड सदस्य है तो 500 नहीं लेगा, और मुखिया लेगा 1 लाख। बात है समझ में? मुखिया का नहीं, हमको कोई बोल दे, किसी की औकात है, किसी का औकात है कि हम पर इल्जाम लगा दे कि हम किसी का कभी लिए हैं, औकाते नहीं है। सुनो, अब मुखिया का रेट फिक्स होता है 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख वोट देने के लिए, 1 वोट देना है। और इसको 20,000 30,000 मिला। उसी टाइम था शायद, तो दिवाली के बाद, छठ के बाद हुआ था, कोई पर्व था, होली, होली था, याद है? चला। अभी दूसरा प्रत्याशी फिर से आया, चला, ये 30,000 देके चल गया। इस चुनाव का प्रक्रिया लगभग 20 दिन 25 दिन चलता है, कैंपेनिंग। तो होली का टाइम आया, मिठाई के डब्बा, मिठाई के डब्बा के साथ 10,000 रुपया, उसी में डब्बा में। ई पार्टी कितना दे दिया? 30,000 और मिठाई के डब्बा, एक कैंडिडेट का। सुनो, अब इसको पता चला, एहो मिठाई के डब्बा 15,000 रुपया। 30,000 15,000 कितना हुआ? 45,000 ही। इधर से इसको मिला कितना? 30,000 और 45,000 कितना? एक वार्ड सदस्य 70,000। मुखिया पहुंच गया 1 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख। और उसमें कुछ ऐसा है जो ज्यादा तेज है, दलाल टाइप के। हमारा पास ना 10 गो वार्ड है, हम जिन्हें कहेंगे वो नहीं देगा। हम ही ना उप मुखिया बनवाए हैं। अच्छा, आप बनवाए हैं, लीजिए 5 लाख आप लीजिए। उसको 5 लाख मिल गया। अब वो क्या करेगा? उस कैंडिडेट के साथ गाड़ी में घूमल चलेगा, फोन लगाएगा। और हमको तो बहुत फोन लगाता था, मुखिया जी हम आ रहे हैं, मुखिया जी हम आ रहे हैं। और मुखिया को खोजेगा, वो कहे कि ये मुखिया वो मुखिया के यहां ले जाएगा, मैनेज करवाएगा। अब एमएलसी कहियो आता है मिले, कहियो पंचायत, कहियो देखे हो तुम अपने पंचायत में, विधायक से कभी मिलते हो तुम अपने गांव में? नहीं मिलते हो, वह भी नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर ये सारा सिस्टम चलता कैसे? अब ये 70,000 रुपया तुमको एक वार्ड को मिला, और मुखिया से कमाया 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुखिया ले ही लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने नहीं लिया, मुझे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, हो सकता है ऐसे भी लोग होंगे, 2-4% तो जरूर होगा जिसको उसके पैसे से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ, 14 गो वार्ड है, 14 गो वार्ड एक पंचायत में, तो तू गुना करके देख ले, 75,000 से 9,80,000, और मुखिया के जोड़ ले 2 लाख कम से कम, 12 लाख रुपया एक पंचायत में खर्चा है। चला 300 पंचायत है, कितना हुआ? अब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इतने नहीं, अब खर्चा सुनो, उतना गाड़ी दौड़ता है, उतना आदमी दौड़ता है, उस सब का गाड़ी का भाड़ा, आदमी का खाना, ये सारा चीज हो गया। अब ये पैसा कहां से आता है? कोई एक कैंडिडेट का औकात है 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ 18 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्च करने का? ये अरबों में खर्च चला जाता है। ये तो हम खाली हाथ में जिसको मिला ये तुमको हम बताएं, और उसमें जो ऊपर स्तर पर है वो आदमी लिया, एक विधायक बुला लेगा सब मुखिया को, और उस विधायक एमएलसी विधायक के यहां चला जाएगा, वो कहेगा, विधायक कहेगा कि देखिए हमारे क्षेत्र के जितने भी मुखिया जी हैं इनको सपोर्ट करिए। वो विधायक को मिलेगा 1 करोड़ रुपया, कहे को मुखिया को आदेश किया कि मुखिया जी हम आपका सारा काम करेंगे लेकिन वोट इधर करना है। अब करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च होता है एक जिला में, एक चुनाव में, एमएलसी के चुनाव। एक कैंडिडेट का औकात है, कोनो कैंडिडेट तोरा बुझा रहा है जे 1 अरब रुपया चाहे 50 करोड़ रुपया खर्च कर देगा? नहीं। अभी पैसा कहां से आता है हमसे पूछो? फंडिंग, कैसा फंडिंग? आम जनता पैसा देता है। तोरा से आया कोई मांगे? कोई विधायक आया आपसे मांगने? कोई एमएलसी कैंडिडेट आया? नहीं। अब देखो, अब जैसे मान लो मैं कैंडिडेट हूं, तो हम कैंडिडेट हैं तो हम क्या करेंगे? यहां मैं हूं, हमको चुनाव लड़ना है, और लोगों को पता है कि भाई हम चुनाव जीत सकते हैं, हमारी वैल्यू ऐसी है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। तो हमारे पीछे पैसा लगाने वाला आदमी होगा, वो होगा बड़ा बिजनेसमैन।
अब वो पैसा क्यों लगाएगा, ये बात अब पता चलेगा तुमको। ये पैसा लगाएगा, अब मान लो कोई एक ने लगा दिया, कहा कि सर हम दे देते हैं 20 लाख, हम छोटा व्यापारी हैं। कोई कहेगा मैं दूंगा 50 लाख, है ना। कोई कहेगा कि मैं दे दूंगा अकेले 5 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं 5 करोड़ दूंगा। ये सब दिया, इस तरह से पैसा इकट्ठा हुआ, चुनाव में खर्च हुआ। अगर मैं जीत गया तो मेरे पास जितने भी फंड होंगे, अब जैसे मान लो अभी कंपनी आई कि ब्रेडा कंपनी लाइट लगाएगी। पहले मुखिया सब लाइट लगाता था, मुखिया का काम था कि अपने पैसा निकासी करवा के पैसा से खरीद के स्ट्रीट लाइट लगाना। अब इसने क्या किया कि मुखिया से ये सब काम हटाया, ऊपर बैठा हुआ है, ये जीत के आया हुआ है। अब ये सब क्या करता है कि यहाँ रूल नियम बनाता है विधानसभा के अंदर बैठ के। अब कहा कि ब्रेडा कंपनी लाइट लगाएगी, इसमें मुखिया को कहीं से खरीदना उड़ीदना नहीं कि कोनो दुकान से खरीद लेगा। मुखिया का काम है केवल साइन कर देना है कि भाई हमारे यहाँ लाइट लगेगा, वो पैसा का निकासी हो जाएगा और कंपनी जाएगी वहां लाइट लगा दी। ये कंपनी किसका है, ये जो 50 लाख रुपया दिया था ना चुनाव में, उसका है। अब ये 5 करोड़ वाला क्या करेगा, तो लोहिया स्वच्छ मिशन भारत अभियान है, डस्टबिन बटा रहा है। अब एक पंचायत में खर्चा है 30 लाख, एक पंचायत का खर्च कितना, तो 5 करोड़ वाला आदमी को कहेगा कि ये जाओ तुमको हम डस्टबिन वाला दे दिए, तुमको ये ज्यादा खर्च किया है तो इसको ज्यादा बड़ा योजना मिलना चाहिए। अब इसका भी वही काम है। अब इस जितना भी सामान मुहैया करवाएगा, ये एक ही आदमी मुहैया करवाएगा जी। एक जिला के लिए एक आदमी बना, दूसरा जिला के लिए दूसरा, तीसरा जिला के लिए तीसरा। इसकी कंपनी है, इसने पैसे लगाए हैं। तो अब बताओ ये देश को नेता चला रहा है कि बिजनेसमैन चला रहा है, ये बात समझ में आ गया। ये ही संसार है और ऐसे ही चलता है। तो सबसे सिंपल यही बात है। अब 20 लाख का एक को छोटा योजना दे देगा, जो छोटा छोटा आदमी है, जिस तरह के जिसका इन्वेस्टमेंट है उसी तरह का काम। अब पंचायत सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन पहले बनता था 1 करोड़ 25 लाख में, अब पहले बनाता था मुखिया। होता क्या था कि मुखिया सब कमीशन नहीं पहुंचाता है यहां तक, मुखिया कमीशन ले लेगा, मुखिया कमा लेगा, लेकिन मुखिया पहुंचाएगा नहीं, किसी को नहीं देता है। मुखिया विधायक मुख्यमंत्री के थोड़े देता है, केकरो नहीं देता है। और इसका तरीका है, अब इसका तरीका है, कहा कि इसको एजेंसी एक बहाल किया जाए, एजेंसी ही बनाएगा, एक टेंडर किसी कंपनी को दे दिया जाए। जैसे ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है कि नहीं बनाता है, रोड बनाता है, NHI बनाता है कि नहीं, तो वैसे ही एक कंपनी बनाई गई कि जिसको दिया जाएगा बनाने के लिए पंचायत सरकार भवन। मुखिया का वहां कोई काम नहीं, वो जाएगा पंचायत सरकार भवन बनाएगा। 1 करोड़ 25 लाख के बजट अब 1 करोड़ 99 लाख कर दिया गया। बात है समझ में, यानी सीधा 2 करोड़, 2 करोड़ में वो 8,000 कम है, 1 करोड़ 99 लाख 92,000 है 89। अब 2 करोड़ में पंचायत सरकार भवन बनेगा, उसकी लिस्ट भी तैयार है। अब वो कौन बनाएगा, एजेंसी बनाएगी। वो एजेंसी किसका है, उसी का जो चुनाव में जिस पार्टी का है, जिस पार्टी को उसने सपोर्ट करा है उसका है। तो ऐसे ही अब नल जल कंपनी, नल जल पहले चलाता था वार्ड, नल जल को हटाया और नल जल को हटा दिया, PHED को विभाग को दे दिया। कहा 8 अरब रुपया खर्च होगा इस 5 साल में नल जल योजना पर। बताए समझ में, आपके यहां जो नल जल है, एक नल जल पर लगभग 800 रुपया प्रति महीना सरकार उसमें खर्च करेगी, उसके रख रखाव देख रेख चलाने में। इस पर एक नल पर खर्च है, जबकि 30 रुपया कहता है आम जनता से भी वसूलना है। तो पूरा सिस्टम समझे, सरकार केवल क्या होता है, एक सामने का अभिनेता होता है, जो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, MLC हो, मोहरा होता है, पीछे पूरे बैकअप होता है सारी चीजों। ये हर पार्टी का होता है, एक पार्टी का नहीं होता है। अब मान लो कांग्रेस BJP अभी चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव होगा ना, तो इसमें जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला होगा उधर से सारा बिजनेसमैन पैसा लगाएगा, इधर से ये लगाएगा, और जिसकी सरकार बनेगी, अब मान लो कि तू पैसा लगा दिया हमरा 50 करोड़ हमरा पीछे, तो और कंपनी है ना, तो नुकसान 100 कर दो अगर पैसा नहीं आ पा रहा है अभी। हाँ, ये भी नियम है, कोई वित्त मंत्री भी होगा तो 10 रुपया के कुरकुरे उसमें से खरीद के नहीं खा सकता है, कुरकुरे की योजना नहीं है तो कुरकुरे नहीं खाना है, नहीं कि 10 रुपया के बिस्किट खरीद के खा गए, ऐसे नहीं होता है निकासी।
तो ये मत सोचना कि मुखिया के पास, जैसे मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा, ये भी हमको पता होता है, लेकिन हमारा पास वो एटीएम घुसा के हम पैसा निकाल के घूमे फिरे नहीं लगेंगे कोनो दिन पैसा निकाल के, ऐसे नहीं होता है। तो किसी भी विभाग में वो वित्त मंत्री भी होगा ना इस देश का, तो वो अपना मन से पैसा निकाल के पेट्रोल भरा के नहीं घूमने लगेगा, ऐसे संभव नहीं है। वो बजट बनती है, वो बजट के हिसाब से उसी पर खर्च होगा, उसका जवाब देना होता है। तो अब मान लो कि 50 करोड़ रुपया कोई खर्च कर दिया मेरे पीछे, अब उसका पैसा नहीं आ रहा है, अभी कोई काम नहीं चल रहा है, तो कंपनी नुकसान में चल जाएगा ना, मेरे पीछे पैसा लगाया है। लोन तो लेगा ना, वो लोन लेगा कि नहीं लेगा? लोन लेगा, तो लोन लेगा, वो सरकार हमारी है, तो लोन देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा। आदेश दे दिया गया है, आरबीआई को आदेश दे दिया, जो दो लोन दो उसको 50,000 करोड़ रुपया लोन दे दिया, चलो भाई नुकसान हो गया, कंपनी को नुकसान हो गया, लोन माफ। अडानी को माफ हुआ ना, ऐसे ही होता है। तो अब उसका लोन माफ हो गया, उसका पैसा जो लिया था वो पैसा वापस नहीं देना है। तो वैसे ही अब मान लो कि विजय माल्या भाग गया, दूसरा भाग गया, वो काहे भाग गया जानते हो? उसका लोन माफ नहीं हो रहा था। अब वो लोन माफ नहीं हो रहा था, वो सोचा कि यहां रहेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, और लोन काहे नहीं माफ हो रहा है? तो कहा कि इस सरकार के सपोर्ट में नहीं रहा होगा, वो उस सरकार के सपोर्ट में था जिसका सरकार बना नहीं। बात समझ में आया? एक न्यूट्रल होके जब सोचोगे ना तो सारा चीज समझ में आएगा तुमको। अब जे भागा ना, उस समझ लो उस कंपनी को ये सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि खर्चा उसके विपक्ष के सरकार में कर रहा था, और जो इस सरकार में खर्च कर रहा था वो अभी मालामाल होगा। और जैसे ही मान लो सरकार चेंज होगा, तो जे कंपनी अभी मालामाल हो रहा है ना, ये फिर डूबेगा। मान लो जो कर्जा ले रहेगा वो दिवालिया होगा, उसका माफी नहीं होने देगा, इस सरकार माफी नहीं होने देगा। अब माफ नहीं होने देगा कि वो फरार हो जाएगा यहां से, फरार, तो उसके पास एक और रास्ता होता है कि भाग जाता है, भाग गया, नहीं देना है। लेकिन गरीब आदमी, एगो ट्रैक्टर तुम खरीद के ले आओ, एगो कार खरीद के ले आओ, एगो मोटरसाइकिल खरीद के ले आओ, घर पर से उठा के ले जाएगा, तोरा नहीं उठा के ले जाएगा। एगो केसीसी लोन पास करा के देखो, एगो 50,000 के तुम नहीं चुकाया होगा, दूसरा लोन नहीं देगा, तोरा नहीं ना देगा। वो गरीब, अच्छा सारा पैसा किसका है? उसको मान लो 50,000 करोड़ माफ हो गया, वो किसका पैसा? हमारा नहीं है, वो आपका नहीं है, हर देश के नागरिक का पैसा होता है वो यही सच्चाई है और यही सही शिक्षा है। वो सरकार किसी की भी होगी, वो सरकार चलता ही ऐसे है। तो ये बात भूला जाइए कि कुछ ऐसा कभी होने वाला है जो पूरा काया पलट हो जाएगा, सृष्टि का ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चलते रहेगा। जो व्यक्ति मेहनती है, जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है दुनिया में, वही राइज करेगा, बाकी तुमको आदमी रौंद के चला जाएगा। इतनी जनसंख्या है यहाँ। चलो।